Standard 9 students, good morning to all of you. In your chemistry chapter 2 classes of matter में हम लोग जो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे. फिज़िकल चेंज क्या है ये तो तुम लोग ऑलरेडी अब जानते हो, और केमिकल चेंज भी मैं कल एक्सप्लेन की थी कि वैसा चेंज जिसमें जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिल रहे हैं आपस में, जो दोनों का जो है दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, वो जो दोनों सब्सटेंस है वो अपने अपने जो इंडिविजुअली उनका जो भी फीचर था वो हटकर एक न्यू ही फीचर जो है वो आएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. तो इसी चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं. और एग्जांपल में जैसे बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये सारा जो है उसका एग्जांपल था. अब इसमें जो है इसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल कैसे जो है एक केमिकल चेंज है. तो बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ केमिकल चेंज. कोल इज़ अ ब्लैक सॉलिड. व्हेन इट इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड which does not burn, rather it extinguishes a burning substance. The colorless gas is carbon dioxide. यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है. The properties of carbon dioxide are altogether different from those of carbon. जो कोल है उससे एकदम उसका जो प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिफरेंट है. उसी तरह सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज. मिल्क इज़ अ स्वीट लिक्विड. The curd obtained by the souring of milk is a semi-solid substance. The curd is somewhat sour in taste. Thus, the identity of milk disappears when it converted into curd. The properties of curd are entirely different from those of milk. तो जिस तरह से मिल्क एक स्वीट लिक्विड है और कर्ड जो है वो एक सोर सब्सटेंस हो जाता है और थिक सॉलिड, वो सेमी सॉलिड होता है. तो इस तरह से आइडेंटिटी एकदम कर्ड की डिफरेंट है मिल्क की अपेक्षा, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है. तो ये भी एक केमिकल चेंज है. द हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर टुगेदर इज़ अ केमिकल चेंज. आयरन और सल्फर जो है दोनों का को हीट करने के बाद जो है एक केमिकल चेंज ही है. The heating of iron filling and sulfur together brings about a chemical change. When a mixture of iron filling and sulfur is heated in test tube, a brown mass of iron sulfide is obtained. यानी सल्फर और आयरन के मिलने से क्या बना, आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड जो है वो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है आयरन से भी सल्फर से भी, दोनों की अपेक्षा इसका जो है जो प्रॉपर्टीज़ है एकदम डिफरेंट है. Iron sulfide has properties entirely different from those of iron and sulfur. When a magnet is brought near the brown mass, iron present in the iron sulfide is not attracted towards the magnet. ऐसे अगर एक सिंपल मिक्सचर है बिना अगर उसे हीट दिए हुए अगर आयरन और सल्फर को तुम मिक्स करोगे तो वो जो है कोई चेंज नहीं होगा. और आयरन अगर आयरन उसके अंदर जो है उसका अपना जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना, वो प्रॉपर्टी भी बना रहेगा. लेकिन जब आयरन और सल्फ़र को तुम मिक्स करोगे और हीट करोगे और उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो ब्राउन कलर का, उसके पास तुम उसमें आयरन होते हुए भी मैग्नेट ले जाओगे, वो अट्रैक्ट नहीं होगा. सिमिलरली सल्फ़र जो है आयरन में जो प्रेजेंट है वो सल्फाइड बन चुका है, डज नॉट डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. अब ये कार्बन डाई ऐसे तो तुम उसे अगर सेपरेट करने के टाइम में तुम देखे थे कि सल्फ़र जो है कार्बन डाइसल्फाइड में जो है डिजॉल्व हो जाता है. लेकिन अब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है आयरन सल्फाइड, तो इसमें जो है ये कार्बन सल्फाइड में ये क्योंकि सल्फर से सल्फाइड बन चुका है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में ये डिजॉल्व नहीं होगा. दिस क्लियरली शोज दैट बोथ आयरन एंड सल्फर हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इन आयरन सल्फाइड. हिंस द हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर टुगेदर इज़ अ केमिकल चेंज. फिर है फोर्थ, डाइजेशन ऑफ फूड. ये भी एक केमिकल चेंज है हमारे बॉडी में. The food material are converted into simpler substances like glucose. Glucose in our body is oxidized to give carbon dioxide and energy. तो ये जो है ग्लूकोज जो है
हम जो फूड लेते हैं, जो फूड मटेरियल लेते हैं, वो हमारे बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, जैसे कि ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनहेल्ड हो जाता है, वाइल द एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। द ओरिजिनल फूड मटेरियल कैन नेवर भी रिप्रोड्यूस। तो अब जो है वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है और उसका जब हम यूज़ कर रहे हैं उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और जो एनर्जी है उसका हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं अपने बॉडी के लिए, और ये अब दोबारा उस ओरिजिनल फूड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। तो बिसाइड द एबव केमिकल चेंज, द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द ड्राइंग ऑफ लिप्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। अब तुम लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फिज़िकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। तो द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज़ मेंशन्ड, और इसमें जो है द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। फिज़िकल चेंज में जो भी सब्सटेंस मिला है उसका अपना आइडेंटिटी जो है वो बना रहता है, पर इसमें जो है वो लॉस्ट, ख़त्म हो जाता है। फिज़िकल चेंज जो है उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होता, नो न्यू सब्सटेंस इज़ प्रोड्यूस्ड, बट इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। In physical change, only the physical state or some of the physical properties of the substance are changed. But in chemical change, the physical as well as chemical properties of the substance are changed. यानी इसमें जो है सिर्फ फिजिकली ही उस सब्सटेंस में चेंजेस आएगा, उसका जो कोई भी और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो बना रहेगा। लेकिन जो केमिकल चेंज में फिजिकली तो वो चेंज होगा ही, बट वो सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज़ है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है, वो भी नहीं रहेगा। उसके बाद जो है इन फिजिकल चेंज द चेंज इज़ टेम्पररी, द सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सुन एज द काउज ऑफ चेंज इज़ विदड्रॉ। जिस कारण वो चेंजेस आया था, वो चेंज विदड्रॉ होने के बाद वो फिर से अगेन अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है इन फिज़िकल स्टेट। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, जो परमानेंट वो चेंज आएगा वो दोबारा जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता है। उसी तरह फिज़िकल चेंज में है हीट चेंज में और मे नॉट अकर। इसमें हीट का चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन केमिकल चेंज हीट चेंज मस्ट अकर। तो ये सारा था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। अब है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो ये तीनों है क्या, इतने तब से तुम लोग पढ़ रहे हो सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ये सॉल्यूशन है क्या, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड्स क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।